महाभारत के अंदर और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी ये मंत्र मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी कहा जा रहा है नमाज पढ़ने के बारे में, योग योजित सततमात्मा नाम रास्ते स्थिता एकाकीय चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को खुश करने के लिए खड़े हो जाओ, तो सीधे खड़े हो जाओ। और सीधे खड़े होने का मतलब यह है कि आपका बॉडी बिल्कुल सीधा रहे और सीने पर हाथ जोड़ लो। और ये मंत्र उस वक्त तक कहा जाता है, उस वक्त तक उनकी पूजा सफल नहीं होगा जब तक कि वो ये मंत्र ना पढ़ ले। ओम विभुर्क स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब तक ये मंत्र नहीं पड़ेगा उसका पूजा सफल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, कुछ हद तक तो पता ये चल रहा है कि हमारा भाई जब भी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए खड़ा होता है तो अपने दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेता है, यानी हृदय से दुआ करता है, हृदय से अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन ने यह कहा कि जब तुम ईश्वर के प्रसन्न पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो हृदय पर अपने दोनों हाथ को जोड़ लो। भाइयों, या हमारा भाई, हमारा जो अदर भाई है, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो यूं मानता है, यूं एकदम नाफ के नीचे, जो बिल्कुल ज़ईफ है। रेफरेंस हवाला मेरे पास, और हम हवाला देने के लिए तैयार। मैंने कहा है खुले मंच पर और भरे स्टेज पर कह रहा हूँ, यह ज़ईफ हदीस है और आप उसको सही मान करके नमाजें पढ़ रहे हो। तुम्हारी नमाज हो रही है नहीं हो रही अल्लाह बेहतर जाने मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ने के लिए उस तरीके से नमाज पढ़ो। बुखारी अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद 759 नंबर की हदीस आप उठा लीजिए, आपको सीने पर हाथ बांधने की हदीसें मिलेंगी, आमीन बिल जहर की आदि हदीसें मिलेंगी। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, उसे कोट करनी पड़ेगी, उसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीज़ें मिल सकती है। मैंने भरे स्टेज पर कहा है कि आप जहाँ नाक के नीचे हाथ बांध रहे हैं, यह हदीस ज़ईफ है। अगर आपको सही हदीस खोजनी हो तो अबू दाऊद शरीफ उठाइए और देख लीजिए 759 नंबर हदीस, आपको सीने पर हाथ बांधने के सबूत मिलेगा और यह हदीस सही है। आइए, हमने यहाँ गवाही दे दी, यहाँ हमने बता दिया कि हिंदू भाई ऐसे दोनों हाथों को सीने पर जोड़ लेता है, हम भी यूँ रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो सूरह फातिहा पढ़ो या अदर कोई सूरह पढ़ो तो ऐसे अल्फाज से पढ़ो ताकि लोगों की समझ में आ जाए। तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब बेचारा यहाँ बांधता है, इतने राजधानी एक्सप्रेस चलाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं पढ़ेगा। अभी ये रमज़ान में हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई, ऐसे लीजिए, बहुत सारे वीडियोस आए मेरे पास, अल्लाह अकबर, क्या बताऊं, ये इस्लाम का मजाक नहीं तो और क्या है। इतने स्पीड वो कुरान की आयतें पढ़ता हुआ जा रहा है मेरे भाइयों, हम लोग खास करके मुझे नहीं पाला पड़ रहा है कि ये क्या पढ़ रहा है बेचारा। ऐसी राजधानी एक्सप्रेस, और तो और लोगों के पास टाइम कहाँ है भाई। 300 दिन हम तरावी पढ़ेंगे, 20-20 रिकात, अल्लाह अकबर, टाइम ही कहाँ है। अब तो एक ही दिन में पूरी कुरान ख़त्म होनी चाहिए। जब एक रात में पूरी कुरान ख़त्म हो, 30 पारे ख़त्म हो, तो वो राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, एरोप्लेन नहीं चलेगा, तो क्या ये लोकल गाड़ी जाएगी? नहीं ना। हाफिज़ साहब को तो पैसे से मतलब है भाई, उसे कुछ भी कर करके 20 रिकात ख़त्म करनी हो, पूरी कुरान ख़त्म करनी हो। बहरहाल ये अलग मसला है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई मुसल्ला नमाज पढ़िए। आइए महाभारत उठाइए, मैं आपको भी महाभारत के अंदर ये शायर कराना चाहता हूँ। और इससे पहले मैंने हदीसें पढ़ी है, उस हदीस का सेम मैं आपको एक हदीस और सुना रहा हूँ। सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। हम अरबी में कह रहे हैं, यहाँ संस्कृत ज़बान में है। मेरे भाइयों, आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब आपको संस्कृत कैसे मालूम, और आजकल नाम के आगे चतुर्वेदी लगाया जा रहा है। लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को चतुर्वेदी भी कहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ नाम के आगे चतुर्वेदी लगाना काफ़ी नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। लगाओ, शौक से लगाओ चतुर्वेदी। हम आपको मना नहीं कर रहे
हैं और ना ही हम तुम्हारे अगेंस्ट में आकर के कह रहे हैं कि तुम चतुर्वेदी क्यों लगा रहे हो। लगाओ शौक से, लेकिन संस्कृत का भी मुताला करो। मेरे भाइयों, आज तक मैं एक डायरेक्टर होने के नाते एक माहद चला रहा हूँ, एक ब्रांच भी चला रहा हूँ, प्रोग्राम लाइन में भी हूँ और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम हूँ और मैं संस्कृत से आचार्य कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह संस्कृत से PhD करने का भी इरादा है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। मेरे भाइयों, संस्कृत के एक वर्ड को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सोचिए, समझिए, दिमाग दौड़ाइए कि आखिरकार संस्कृत का ये अल्फाज और संस्कृत के इतने जानकार लोग होते क्यों हैं। तो मेरे भाइयों, उनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अहमद बिदुस्फरी मेघा मृत्युस जगरब अहम सूर रेवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो सूरज की तरफ चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन करेगा। अभी आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया है, यहाँ पर आपने बल्ब का इंतज़ाम किया है, बल्ब लगाए हैं तब जाकर के रोशनी हो रही है। जब एक सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है तो कहीं आपने देखा है 2 सूरज निकलते हुए, 3 सूरज निकलते हुए? वो एक सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। मेरे भाइयों, वेद व्यास जी भी लिखे हैं, अहमद पितुस्फरी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर्य रिवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा, एक पर्सन होगा जो पूरी दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा। यानी आप की तरफ इशारा है कि आप 63 साल की ज़िंदगी में इस्लाम को मुकम्मल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो जाएंगे। अहमद, अहमद का पहला वर्ड क्या आ रहा है? पहला वर्ड क्या आ रहा है? अहम, आ, अहम, मा मया मज़ मत मम में मई जी, इसकी गर्दान है ये। अहमद बिदुस्फरी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर रिवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो लोगों के एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आपको अग्रसर करेगा, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देगा कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की उपासना करो। आइए महाभारत खोलिए। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीज़ों का नाम है। प्रथम वस्तु एकम बिरहमादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु धारी। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। यहाँ मैंने हदीसें पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों को बताया है कि 5 चीज़ें। पहली चीज़ यह है कि ईश्वर की गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यह है कि नमाज पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज़ यह है कि ज़कात देनी होगी। चौथी चीज़ यह है कि रमज़ान का रोज़ा रखना होगा और 5वीं चीज़ यह है कि आपको एक बार ज़िंदगी में हज करना होगा। मेरे भाइयों, यहाँ भी सेम वही बातें कही जा रही है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज़ एकम ब्रह्मादित्य नास्त नास्त किंचन। ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न 5वां है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ईश्वर के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। पूजा के लायक, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दूसरी चीज़ व इक़ामिस्सलाह, यहाँ कहा गया है साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को ज़मीन पर रखना। 8 अंग कहाँ हम रखते हैं? जब हम सजदे में होते हैं। ये पेशानी और नाक 2 हुए, 2 हाथ कहते हैं, 2 घुटने और 2 पैर जो सजदे में रखते हैं उसको कहते हैं साष्टांग का। साष्टांग यानी 8 अंगों को ज़मीन पर रखना, यानी सजदा करना, मुराद है नमाज। तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में बांटिए, मस्जिदें बनाइए। और जो हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाइए लिखाइए, मदरसे चलाइए। इनको कहा जाता है तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए। चौथी चीज़ वो उपास रखिए। यहाँ कहा गया वो तो 100 में रमज़ान, यहाँ भी कहा गया है उपास रखिए, यानी रोज़ा रखिए। जब आप मनोस्मृति खोलेंगे तो उसमें भी 3 दिन के बारे में, 3 दिन का रोज़ा रखने के बारे में कहा गया है, 3 दिन। और चौथी चीज़ तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, यानी आप उस शहर की तरफ चले जाइए, वहाँ के गंगा के पानी से नहा धो करके अपने आपको पाक साफ कर लीजिए। यह है इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। सेम मिल गया ना। यहाँ भी हदीस वही चीज़ कह रही है, यहाँ वेद की भी जो मंत्र है यही चीज़ दर्शा रही है कि अल्लाह एक, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ वाइताई ज़का, दूसरी चीज़ जो है साष्टांग कर्तव्यति, तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता, चौथी चीज़ वो तो सब उपवास रखिए, और 5वीं चीज़ तीर्थ यात्रा करिए। आप छंदों को उपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 उठाएंगे तो उसमें लिखा है एकम इव नित्यम, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। शतशोधरोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर आप 19 उठाएंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहत वदान्ति।
ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 46 सब उठाएंगे, उसमें भी लिखा हुआ है एक कंसेप्ट भी प्राबहुदा वेदांति, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। आइए यहाँ पर अल्लाह के नाम को लेकर के, यानी भगवान का नाम दे करके लोग मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, बहुत सारी शक्लें देते हैं, और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ देवी की पूजा होनी चाहिए, तो यहाँ काली माता की पूजा होनी चाहिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर कहीं सबूत है ही नहीं है।